Hello, good morning students. My name is Preeti from Hardron Skill Center near जाट कॉलेज हिसार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर इंटरनेट के कंसेप्ट के बारे में कि इंटरनेट आपका होता क्या है, इंटरनेट का यूज़ क्या होता है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है इंटरनेट को तैयार करने में या इंटरनेट का यूज़ करने में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए फर्स्ट है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट का कंसेप्ट करते हैं हम। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स across the world with each other and to the world wide web। इंटरनेट क्या होता है आपका? एक ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, यानी वाइड रेंज है नेटवर्क्स की, जो कनेक्ट करता है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे देश में, पूरे विश्व में, विद ईच अदर, एक दूसरे से, एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब, और आपके W3 में, जिसे हम W3 बोल सकते हैं, WWW बोल सकते हैं, और उसकी जो फुल फॉर्म बनती है उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपने वेब पेजेस को पब्लिकली आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ में, या फिर आप कह सकते हो कि इसके अंदर आप जो भी डेटा डालते हो वो सारा का सारा आपका रिसोर्सेज के थ्रू, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स के थ्रू आपका पता चल जाता है। जैसे अब मैं कोई भी साइट ओपन करती हूँ तो उसका एक URL होता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं, उसका पूरा पाथ होता है कि आपकी पूरी फाइल का लोकेशन होता है, तो वो आपका एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड वेब के अंडर काउंट हो जाता है, वो वेब पेज तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब बोल सकते हैं, जिसे हम वेबसाइट्स भी बोलते हैं। इट यूजेस स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्ड्स को यूज करता है, जिसके अंडर आपके TCP और IP आते हैं। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों का मतलब एक ही होता है, आप दोनों ही प्रोटोकॉल का एक जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये स्लैश लगाया गया। टू कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ताकि वो उन करोड़ों कंप्यूटर्स के यूजर्स को आपस में क्या कर सके? कनेक्ट कर सके। इट इज सेटअप बाय यूजिंग केबल्स, ये एक सेटअप का यूज करके तैयार की जाती है, जिसमें केबल्स लगी होती है। जो केबल्स कौन सी होती है आपकी? ऑप्टिकल फाइबर्स की होती है, और अदर वायरलेस होती है, मतलब कुछ बिना वायर्स की भी होती है। एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज, और नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई जाती है। एट प्रेजेंट, अभी जो फिलहाल जो प्रेजेंट में चल रही है, इंटरनेट इज द फास्टर मीन ऑफ सेंडिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आज के टाइम पे एट प्रेजेंट में जो इंटरनेट है वो आपका फास्टेस्ट मीन बनता है, यानी बहुत फास्टली काम करने वाला कहा जाता है, एक प्रोसेस की जाती है ऑफ सेंडिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन को भेजने में और एक्सचेंज करने में, यानी सेंडिंग और रिसीविंग का जो काम होता है इंफॉर्मेशन का, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के डाटा के बीच है पूरे देश के अंदर, वो कौन करता है? सबसे फास्टेस्ट तौर पे एक इंटरनेट करता है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है आपका? एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को पूरे के पूरे वर्ल्ड में, विद ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। It uses standards of internet protocol like TCP or IP to connect billions of computer users worldwide. It is using cables such as optical fibers or other wireless or networking technologies. At present, internet is the fastest mean of sending or receiving messages or data between computers across the world. ठीक है, तो ये आपके इंटरनेट की डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया, इट इज बिलीव्ड दैट द इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय, ये माना जाता है कि जो इंटरनेट है वो किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है? डिफेंस एडवांस्ड प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी एक एजेंसी है डारपा करके, उसने इसको बनाया है। डारपा की फुल फॉर्म होती है डिफेंस एडवांस्ड प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स
and it was connected in 1969. जो डारपा कंपनी है, यानी जो डारपा एजेंसी है, डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी, डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट का यानी यूएसए का, और इसने सबसे पहले इसको बनाया था 1969 में, कनेक्ट किया था डारपा एजेंसी ने। ठीक है, तो इंटरनेट आपका कब बना था? 1969 में बना था, जो डारपा ने बनाया था। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका इंट्रानेट होता है वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो बिलोंग करता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। It is designed for the exclusive use of an organization and its associates. तो ये कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है जो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर उस एसोसिएट्स के लिए, यानी उस कंपनी के मेंबर्स के लिए ही तैयार किया जाता है। सच एज एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स एंड अदर ऑथराइज्ड पीपल्स। ऑथराइज्ड पीपल वो हो सकते हैं जिसको लीगलशिप है उस कंपनी के थ्रू। ठीक है, It offers a secure platform to convey information and share data with authorized users. इसका काम मेजरली ये होता है कि किसी भी डेटा को आप क्या कर सको, ऑथराइज यूजर्स में सेंड और रिसीव कर सको वाया ए सिक्योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि कोई अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर सके उस डेटा को। ठीक है, इसीलिए हम इंट्रानेट का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे डाटाबेस हो गया, लिंक्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, जो स्टाफ के लिए बनाई गई हो, तो वो सारी की सारी हम किसके थ्रू अवेलेबल करवाएं? ऑथराइज पीपल्स को, इंटरनेट के थ्रू। सो इट इज़ लाइक ए प्राइवेट इंटरनेट और एन इंटरनल वेबसाइट दैट इज ऑपरेटिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इट्स एम्प्लॉयज एक्सेस टू इट्स इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स। ईच कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाई ए यूनिक IP एड्रेस। ठीक है, तो इंट्रानेट क्या होता है? आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिर्फ आप उन्हीं यूजर्स को ऑथर करते हो जो आपकी कंपनी से बिलोंग करते हैं, यानी ऑथराइज यूजर है। कोई भी अनऑथराइज यूजर इसको यूज ना कर सके। इसका मेजरली यूज क्या होता है? कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा हो गया, कोई भी लिंक्स हो गए, कोई भी फॉर्म्स हो गए, कोई भी एप्लीकेशन हो गई स्टाफ को लेके, तो वो सिर्फ उस ऑथराइज्ड ग्रुप में ही रहे, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके उसको एक्सेस ना कर पाए। इसीलिए परफेक्टली डिजाइन किया जाता है। इसे हम प्राइवेट इंटरनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हर कंप्यूटर के अंदर जो इंट्रानेट होता है उसका एक अलग से IP एड्रेस होता है जिसकी वजह से वो यूनिक होता है। ठीक है, हर एक का यूनिक IP एड्रेस होता है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। एक्स्ट्रानेट इज ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट। ठीक है, तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है? जो आपका एक इंट्रानेट का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंट्रानेट का पार्ट होता है ना, उसे ही हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। इट इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। यह आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे, लाइक TCP और IP। ठीक है, इट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है कंट्रोल एक्सेस टू फर्म्स इंटरनेट टू इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, कस्टमर्स एंड अदर बिजनेसेस। तो ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है उस फर्म को लेके, इंट्रानेट, टू इट्स ट्रेडिंग पार्टनर हो गए, कस्टमर्स हो गए और अदर बिजनेस। इसको कंट्रोल करने का काम करता है कि वो सिर्फ एक्सेस रहे, यानी उन्हीं के बीच में रहे, उनसे बाहर की तरफ मूव ना करे आपका डेटा। ठीक है, सो इट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट सिक्योरली शेयर्स इंटरनल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ ए फर्म with authorized people outside the firm without giving access to the company's entire network। तो ये आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिक्योर करता है इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को, किसी भी दूसरे पर्सन्स को, पीपल्स को जो आपकी फर्म के बाहर काम करते हैं, बिना उनको कोई भी एक्सेस दिए। अगर आप उसको कमांड नहीं देते कि भाई इनको नहीं जाना चाहिए, तो उनको वो चीज़ या वो डेटा जो है वो प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसका मेजरली काम ये होता है, द यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव आईडीज, जो यूजर्स हैं उनको एक आईडी की जरूरत होती है, पासवर्ड्स की जरूरत होती है, एंड अदर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म टू एक्सेस दिस नेटवर्क। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज करना है तो उसके लिए आपको एक आईडी की जरूरत होगी, पासवर्ड की जरूरत होगी, जिसकी वजह से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका इंट्रानेट क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसको बिलोंग करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, जिसके अंदर आप उन पर्सन्स को ही, ऑथराइज्ड पीपल्स को ही आप अपने डेटा को एक्सेस करवाने की कमांड देते हो। जैसे कोई डेटा है, जैसे कोई लिंक्स है, कोई फाइल्स है, कोई एप्लीकेशन है, तो वो सिर्फ आपके एक्सेस्ड पीपल के अंदर ही ट्रांसफर होता रहे, ग्रुप के अंदर ही ट्रांसफर होता रहे, कहीं बाहर वो डाटा सर्कुलेट ना हो। तो वो काम कौन करता है, इंट्रानेट करता है। हर एक कंप्यूटर का अलग आईडी पासवर्ड होगा, यानी यूनिक आईपी एड्रेस होगा इंट्रानेट को एक्सेस करने के लिए, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, आपका इंट्रानेट का ही पार्ट होता है। एक्स्ट्रानेट ये आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बेस पे तैयार किया जाता है। ये कंट्रोल करने का काम करता है कि जो आपका इंटरनेट की जो ट्रेडिंग फर्म्स है, यानी कस्टमर्स है, जैसे कोई बिजनेसेस है, तो वो सिर्फ डेटा उन्हीं लोगों तक पहुंचे जितने को आपने एक्सेस किया हुआ है, यानी ऑथर किया हुआ है, ऑथराइज एक्सेस किया हुआ है आपने, ऑथराइज यूजर्स किया हुआ है। अनऑथराइज पीपल को आप वो डेटा ट्रांसफर ना कर सके, तो इसके लिए आपको एक आईडी की जरूरत पड़ती है, आपको पासवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि आप इस नेटवर्क को यूज कर सको। तो यह आपका मेजरली काम होता है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का। अब हम बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो एटसेट्रा। तो आपकी वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन होती है, यानी ग्रुप होता है किसका, किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज से रिलेटेड। जैसे अब मैं वाटर की कुछ लगा रही हूँ, तो जितने भी वेब पेजेस बनेंगे तो वो सारे किससे बनेंगे, वाटर से ही रिलेटेड होगी ना वो। कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, अगर आप फर्नीचर की वेबसाइट बना रहे तो उसके अंदर सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड ही गुड्स आएंगे ना, कुछ और तो आइटम नहीं आएगी उसमें। तो इसलिए क्या हुआ है यहाँ पे कि रिलेटेड वेब पेजेस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप से वो रिलेट करता हो वो वेब पेजेस डालेंगे, जिसके अंदर आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई फोटोज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, और भी बहुत कुछ। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड ए होम पेज। जो आपका जो पहला पेज आता है वेबसाइट का, जो फ्रंट पेज जो होता है, उसे हम बोलते हैं होम पेज। ईच वेबसाइट हैज ए स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस। हर वेबसाइट का एक अलग से इंटरनेट एड्रेस होता है जिसे हम URL बोलते हैं। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लिख लो सभी बच्चे। जस्ट अ मिनट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म होती है URL की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, that you need to enter in your browser to access a website। इसका काम मेजरली ये होता है URL का, ताकि अगर उस सेम नाम से अगर कोई वेबसाइट बनी भी हुई है तो अगर आप अपना URL डालोगे तो वो परफेक्टली सिर्फ वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो आपने उसका पर्टिकुलर पाथ बनाया हुआ है, ठीक है। तो URL हर एक का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से आप उसको इजीली एक्सेस कर पाते हो। जैसे हम किसी फाइल का पूरा लिंक बोल सकते हैं, पाथ बोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ताकि हम उस वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकें। ए वेबसाइट इज होस्टेड ऑन वन और मोर सर्वर। एक वेबसाइट किन किन को, एक से ज़्यादा सर्वर्स को भी क्या कर सकती है, होस्ट कर सकती है। एंड कैन बी एक्सेस बाय विजिटिंग इट्स होम पेज। और ये एक्सेस भी हो सकती है सिर्फ इसके होम पेज पे विजिट करने पे, यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके। ए वेबसाइट इज मैनेज बाय इट्स ओनर। एक वेबसाइट जो है वो सिर्फ अपने ओनर के थ्रू ही मैनेज की जा सकती है। दैट कैन बी एन इंडिविजुअल, वो एक पर्सन भी हो सकता है।
एक कंपनी भी हो सकती है और एक पूरी की पूरी फर्म भी हो सकती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका वेबसाइट होता है। द फर्स्ट वेबसाइट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, जो फर्स्ट वेबसाइट जो बनी थी वो 6 अगस्त 1991 में बनी थी। इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। तो ये किसके थ्रू डेवलप किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के थ्रू बनाया गया था एट CERN में। As of January 2018, there were around 1.7 billion websites on the internet. 2018 जनवरी तक ये काउंट किया गया है, सर्वे किया गया है कि 1.7 बिलियन वेबसाइट इंटरनेट पे बनी हुई है। ठीक है, 18 की बात हो रही है। ठीक है, तो यह आपका वेबसाइट होता है। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन होता है रिलेटेड वेब पेजेस का, जिसके अंदर आपके टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, इमेज होता है, वीडियो होता है, एटसेट्रा होता है। हर एक वेब पेज का अलग से एक इंटरनेट एड्रेस होता है जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, URL होता है। ठीक है, जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का उसे हम होम पेज बोलते हैं। तो कर लोगे बच्चों? तो ये आपका कंसेप्ट बनता है इंटरनेट का। इंटरनेट में आपका इंटरनेट आएगा, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और वेबसाइट का। तो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।